हेलो दोस्तों, आज 16 नवंबर। दोस्तों, आज की जो एसएससी जीडी की परीक्षा हुई थी उसमें कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे कैसे किस प्रश्न आ रहे हैं, वो आपको दिखाने वाला हूं मैं। आप वीडियो पर बने रहें लास्ट तक। देखिए, आप देखिएगा कि आज की वीडियो में कितने मैं प्रश्न बताता हूं आपको, और आप ये देखिएगा इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में। तो दोस्तों, जैसा कि पहला प्रश्न आया, देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है, ये आज की परीक्षा में एसएससी जीडी में ये पूछा गया है आज ही। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल हो जाएगा। और देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये पूछा गया आज की परीक्षा में। ये पूछा गया वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो एन वी रमन्ना। ठीक है, एन वी रमन्ना है। तो देखिए, काफ़ी इजी और काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, भूटान की राजधानी पूछी गई, भूटान की राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू होगी, इसका आंसर थिम्पू होगा। समवर्ती संघ सूची में कितने विषयों को रखा गया है, तो इसमें 47 आएगा इसका आंसर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली गई, तो कंचनजंगा है। और देखिए दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए किस फिल्म को चुना गया, तो देखिए ये कुंजंगल। नाबार्ड की स्थापना पूछ ली गई, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को। और दोस्तों, WHO और WTO मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं अगली अगली शिफ्टों में। तो दोस्तों, बंधन एक्सप्रेस ट्रेन किस देशों के मध्य चलती है। देखिए, बंधन एक्सप्रेस पूछ ली गई, तो भारत और बांग्लादेश का बंधन। चलिए, हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, ये पूछ लिया गया, हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 28 जुलाई है। चलिए नेक्स्ट, मोनारी नृत्य पूछ लिया गया, मोनारी नृत्य उड़ीसा, उड़ीसा आएगा इसका आंसर। दोस्तों, अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, ये पूछ लिया गया, अमरावती टाइगर रिजर्व, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। 40वां यूनेस्को साइट पूछ ली गई, तो धोलावीरा। चलिए नेक्स्ट, विश्व फेफड़ा दिवस पूछ लिया गया, तो ये 7 अप्रैल को मनाया। नोखाई त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है, ये तमिलनाडु। और आर्टिकल 32 किससे संबंधित है, ये पूछ लिया गया, नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, देखिए, सामान्य ज्ञान के अधिकतर प्रश्न करंट के थे, और करंट अफेयर वर्ष 2021 का पूछा गया है। इतिहास, भूगोल व पॉलिटी के 3-3 प्रश्न पूछे गए। उत्तर प्रदेश स्पेशल से 2 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरा ये दिखाने वाला हूँ। देखिए, चैप्टर अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री से क्वेश्चन की अगर संख्या देखूँ तो 4 पूछे गए हैं हिस्ट्री से क्वेश्चन हमारे 4 पूछे गए हैं। और जियोग्राफी से 4 पूछे गए हैं। और पॉलिटिकल साइंस से 3 पूछे गए हैं। और कंप्यूटर से 2 पूछे गए हैं। करंट अफेयर से 4, स्टैटिक जीके से 3, और जनरल साइंस के 5, और टोटल क्वेश्चन 25 ये हो गई। और ये हिंदी में देखिएगा, हम आ जाते हैं हिंदी में। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, ये पूछ लिया गया, 52 होते हैं। भारत रत्न अवार्ड सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 343 में। पैरा ओलंपिक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा, तो ये 24वां स्थान रहा, ये पूछ लिया गया। वियतनाम की मुद्रा क्या है, तो ये देखिए डोंग, डोंग है इसकी मुद्रा। और किस राज्य से संबंधित है, ये सेल्फी विद टेम्पल, तो उत्तराखंड से। उग्र का पर्यायवाची पूछ लिया गया, बताइए। सौम्य, यमुना का पर्यायवाची पूछ लिया गया, बताओ। सूर्यजा, मसाले का बगीचा किसे कहा जाता है, ये केरल को कहा जाता है, ये पूछ लिया गया। तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। हिंदी व्याकरण से परीक्षा में लगभग 25 प्रश्न पूछे गए। हिंदी साहित्य से भी प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले। यूपी के प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं से 2 प्रश्न देखने को मिले। तो देखिए, अगर मैं विलोम शब्दों की बात करूं तो विलोम शब्द 2 पूछे गए हैं। और मुहावरों की बात करूं तो 2 पूछे गए। उपसर्ग व प्रत्यय की बात करूं तो 4, और हिंदी साहित्य से 2 प्रश्न, पुस्तक और लेखक से 2 प्रश्न। पुस्तक और लेखक से तो 100% आना ही है। और हिंदी गद्यांश 4, शुद्ध वाक्य 4, टोटल क्वेश्चन 25 इस तरीके के पूछे गए। और मैं थोड़ी हम मैथमेटिक्स में नज़र मान लेते हैं, तो मैथमेटिक्स में देखिए ब्याज का ऐसा प्रश्न देखने को मिला था। और एक राशि पर 25% का वार्षिक दर से 1 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक किया गया हो, तो मध्य के अंतर 4375 है। मूलधन क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन। और अनिल तथा दिनेश, ये काम समय वाला, कार्य समय वाला, आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनिल तथा दिनेश, ये इस तरीके का प्रश्न पूछा गया। और दोस्तों, 41 संख्याओं का औसत 63 है। पहले 21 संख्याओं का औसत 61.5 था। और अंतिम 21 संख्याओं का औसत इतने हैं। और ये सब पूछा गया, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जिसका भी अगली शिफ्टों में प्रश्न
अगर अगली शिफ्टों में पेपर है तो इसका ध्यान से करके जाइएगा। एक परीक्षा में गणित में 66% इस तरीके का प्रश्न प्रतिशत देखने को मिला, और एक ये कार्य समय वाला प्रश्न देखने को मिला। ये एक काम को इतने दिन में और भी इतने दिन में कर सकता है दोस्तों। तो ये गणित के सवाल थोड़े से कठिन थे, और औसत और ब्याज से अधिकतर प्रश्न पूछे गए, और प्रतिशत लैसे में से में 2-2 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो मैं 3 प्रश्न पूछे गए, और परसेंटेज की बात करूं तो 3 प्रश्न, और रेशियो अनुपात अनुपात से जो है 2 प्रश्न, और टिग्नोमेट्री से 2 प्रश्न, सी एंड एस आई से जो है 3 प्रश्न पूछे गए हैं, टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न, और अलजेब्रा से 2 प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग इस तरीके की आ रही है कि मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है, ये दिशा से संबंधित प्रश्न आ गया एक, तो ये देख लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं एसएससी जीडी में दोस्तों। और ये अगर दूसरी प्रश्न की बात करूं तो छात्रों की एक पंक्ति में ये देखिए रैंकिंग से संबंधित एक प्रश्न आ गया, और एक ये कैलेंडर का एक प्रश्न आ गया। जुलाई 1985 के 2 जुलाई 1985 के दिन बुधवार था, तो 2 जुलाई 1984 के दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। राज तथा अमन की वर्तमान आयु का अनुपात इतने था, और अमन की आयु 23 वर्ष हो जाएगी। इस तरीके का ये आयु संबंधी प्रश्न आ गया एक। और यदि टॉम बराबर 48 लिखा जाए, डिक बराबर 27 लिखा जाए, तो हैरी को किसके बराबर होगा। ये रीजनिंग का ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।